नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरें। पुंछ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए आज 4 आतंकवादी। पुंछ के सिंद्रा इलाके में जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए गए। हालांकि ऑपरेशन अभी जारी है। इन मारे गए आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये आतंकी सभी बीवा कश्मीर के रहने वाले थे और लश्कर आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। वहीं अब अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको जानकारी दे दूं। 6,225 यात्रियों का 16वां जत्था आज रवाना हुआ कश्मीर के लिए। 3,714 यात्री 131 वाहनों के काफिले में रवाना हुए पहलगाम और 2,511 तीर्थयात्री 86 वाहनों के काफिले में रवाना हुए बालटाल। ये यात्रा 31 अगस्त को संपन्न होगी। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालु बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पिछली बारों के मुकाबले इस बार बहुत सारे इंतजाम अच्छी तरह से किए गए हैं। इसके अलावा एक और खबर जो धार्मिक दृष्टि से बेहद अहम है। जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों जैसे तालाब तिल्लो, आरसपुरा, सांबा, इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो दूध पीती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आरसपुरा के बनोटा गांव में गणेश जी दूध पीते हुए देखे गए। कोई इसे भगवान का आशीर्वाद कह रहा है तो कोई उनकी भक्ति का फल बता रहा है। इसके बाद काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भगवान गणेश की मूर्ति को लोग दूध पिलाते हुए, उन्हें चढ़ाते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि ये चमत्कार है कि भगवान उन पर प्रसन्न हुए हैं और दूध पी रहे हैं। अब इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, इस पर विचार कीजिए। और अगली बड़ी खबर, बहुचर्चित रोशनी भूमि घोटाले को लेकर श्रीनगर की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर इस केस से जुड़े तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर बशारत अहमद डार, श्रीनगर के ही फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर जो हैं महबूब इकबाल, एजाज इकबाल और राजनेता सज्जाद परवेज, इनके अलावा मुश्ताक अहमद और अकरम खान के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई जांच में पाया गया है कि इन अफसरों की जो दिल्ली में संपत्तियां हैं और करोड़ों रुपए की ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए मोटी रकम ली गई है। ये सब उक्त आईएएस अधिकारियों के कश्मीर में उच्च पदों पर रहने के दौरान हुआ है। आपको बता दें कि रोशनी घोटाले में कई अन्य लोगों के नाम भी हैं। जम्मू में भी कई नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के नाम हैं। उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच लगातार जारी है। और प्राइम टाइम में आज का मुख्य मुद्दा, कश्मीर में जहां आतंकवाद हाशिए पर आ गया है, वहीं आतंकियों ने अब अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए राजौरी पुंछ क्षेत्रों की ओर रुख किया है और वहां पर अपना बसेरा बना लिया है। इसी के चलते पुंछ में सोमवार और मंगलवार की अगर बात करें तो लगातार 2 दिन 6 आतंकियों का मारा जाना उन रिपोर्ट्स की पुष्टि करता है जिनमें पुंछ और राजौरी जिलों में आतंकियों की एक्टिविटी में बढ़ोतरी के लगातार दावे किए गए थे। वैसे तो इन दोनों जिलों में पिछले 3-4 महीने के दौरान कई आतंकवादी वारदातें दर्ज हुई हैं। साल के पहले दिन राजौरी के डांगरी गांव में मासूमों को मौत के घाट उतारने वाले जिन अज्ञात आतंकियों की तलाश की जा रही थी, उनमें से कोई भी ना तो पकड़ा गया ना तो मारा गया था। अलबत्ता सेना को कई जवानों की शहादत पीने को मजबूर जरूर होना पड़ा था। इसी बीच खासतौर पर पुंछ जिले में नार्को टेररिज्म से जुड़े कुछ बड़े खिलाड़ियों को गिरफ्त में लेने के बाद कुछ कामयाबियां हासिल होने लगी। ये पिछले 2 दिन में अहम कामयाबियां दर्ज की गई हैं। पुंछ के चक्कादाबाग इलाके में हुए पहले एनकाउंटर में जहां 2 आतंकवादी मारे गए, वहीं आज सुबह तड़के पुंछ के ही सिंद्रा इलाके में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वैसे तो एलओसी के दूसरी ओर 150 से ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठ की ताक में बैठे हैं। अब ये तो इन 6 मारे गए आतंकियों की पहचान के बाद ही साबित हो पाएगा कि क्या ये डांगरी के मासूमों के हत्यारे हैं या फिर इन्होंने हाल ही में घुसपैठ की है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये विदेशी आतंकी ही बताए जा रहे थे, लेकिन अब सामने आया कि ये लश्कर के आतंकवादी और ये बीरवा के रहने वाले थे। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में विकास और शांति के एक नए युग का आगाज हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवाद के बलबूते पर अपनी हुकूमत चलाने को तैयार बैठे आतंकी आकाओं का ये पुरजोर उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पुराने दौर में लाया जाए और दहशतगर्दी मचाई जाए। जब उन्हें कश्मीर से लोगों का समर्थन मिलना लगभग ख़त्म सा हो गया है, उसके बाद से इनकी कोशिशें जम्मू संभाग की चिनाब वैली और राजौरी पुंछ में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। लेकिन सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता की वजह से पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी कोई भी साजिश पिछले कुछ अरसे के दौरान कामयाब नहीं हो पा रही है।
लेकिन सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता की वजह से पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी कोई भी साजिश पिछले कुछ अरसे के दौरान कामयाब नहीं हो पा रही है, जिससे कि वे काफ़ी हताश हैं। वैसे ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पाकिस्तान को गरीबी का शिकार माना जाता है, बताया जाता है, वहाँ के लोग भूखों मरने की कगार पर हैं, उसके पास भारत खासतौर पर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए सालाना करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो लाखों रुपए के नशीले पदार्थ और हथियार अब तक बरामद किए जा चुके हैं। घाटी में जो नाम मात्र आतंकी बचे हैं वे हथियार और पैसे की तंगहाली का सामना भी कर रहे हैं और यही वजह है कि अब अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने चिनाब वैली और राजौरी पुंछ की ओर रुख कर लिया है। लेकिन जो सतर्क जवान हैं वो आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और वो आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। तो आज के प्राइम टाइम में हमने बात की कि किस तरह से लगातार आतंकवादी अपने आप को बनाए रखने के लिए राजौरी पुंछ में एक्टिव हैं, लेकिन सतर्क जवान उनकी इस एक्टिविटी पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह से उन्हें फलने फूलने से रोक रहे हैं। प्राइम टाइम में ऐसे ही और मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।